हेलो गाइस, मैं हूं आपकी हेल्थ कोच जाज़ते। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद के बारे में। अमर सिंह आज़ाद जो कि नेचुरोपैथी को लेके आगे बढ़ रहे थे पंजाब में, उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया। मैं भी पटियाला से हूं और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद भी पटियाला से ही थे। हम दोनों ने डॉक्टर BRC के अंडर एक ही बैच में न्यूट्रिशन का कोर्स किया था। मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन कोरोना आ गया तो कई हालात ऐसे हो गए। उन्होंने BRC सर के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो हम कभी मिल नहीं पाए। लेकिन मैं उनको जितना हद तक जानती हूँ, उन्होंने केमिकल फ्री खेती में और केमिकल फ्री लाइफ में, नेचुरोपैथी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आज बहुत से लोगों के सवाल हैं कि अगर वो नेचुरोपैथी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे या DIP डाइट ले रहे थे, तो उनको इतनी जल्दी इस उम्र में क्यों जाना पड़ गया। गाइस, उनको नवंबर में डायग्नोस हुआ था कैंसर, और कैंसर की उनकी स्टेज बहुत बढ़ चुकी थी। अगर हमको पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर का पता चल जाता है तो हम नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से बड़े आराम से उसको हील कर पाते। लेकिन जब स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थर्ड फोर्थ स्टेज में हम चले जाते हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और सब चीज़ें इंसान के हाथ में भी नहीं होती। कुछ चीज़ें भगवान के भी हाथ में होती हैं और भगवान के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ता है। तो कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ है कि उनको लेट डायग्नोस हुआ, तो इस वजह से भी वो अपना इलाज नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एंड तक अपने कामों को बड़ी जिम्मेवारी से किया। एंड तक वो इन नेचुरोपैथी सेंटरों में जाते रहे, लोगों को समझाते रहे। उन्होंने बड़े आराम से उन्होंने अपने जो लास्ट के दिन हैं उनको निकाला। उनको पता चल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को जिया। क्योंकि अगर हम एलोपैथी में जाते भी हैं, हम कीमो कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, तो फिर भी जब लेट डायग्नोस होता है तो उसमें रिज़ल्ट आखिर में यही आता है जो उनके साथ आया। तो इसलिए हमने उनको चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लेना, हमने पॉजिटिव वे में लेना है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम नेचुरोपैथी से जीवन जी रहे हैं तो फिर भी हम कैंसर से मरेंगे या हमको कैंसर से हम बच पाएंगे। जो कैंसर पेशेंट है वो ऐसा सोच रहे हैं। गाइस, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा होता है। हमारे की बॉडी अलग अलग है। अगर आपको पहली या दूसरी स्टेज में पता चलता है और आप नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा से इलाज कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा। आपका इलाज होगा और बिल्कुल आप सही भी हो सकते हैं। ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड होता है। तो आपने नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेके आनी, आपने पॉजिटिव वे से चीज़ों को सोचना है, केमिकल फ्री लाइफ जीना है और अपने आसपास अपने वायु को, पानी को, सब चीज़ों को सही करना है। क्योंकि अगर सारा वातावरण सही होगा तो ही हम हेल्दी होंगे। तो हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, अपने पानी को स्वच्छ रखें, पानी में जहर मत ना घोलें। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। और जितना भी हम केमिकल फ्री फूड, सब्जियां खा पाएँ, सीजनल खा पाएँ, तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो हमने इन चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लेना, हमने उनको श्रद्धांजलि देनी है। क्योंकि उन्होंने हमें जो जीवन में अपने लाइफ के अंतिम दिनों में भी हमें जो संदेश दिया है केमिकल फ्री लाइफ का, केमिकल फ्री खेती का, हमें उस संदेश को आगे बढ़ाना है और उनके नक्शे कदमों पे चलना है। तो उनको हमने सबने उनके लिए प्रेयर करनी है ताकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।